इलेक्शन हो गए, लोगों ने अपना वोट दे दिया, लेकिन धांधली के इल्जामात भी लगे और नताइज तनाज़ात का भी शिकार हुए। जो जहां से जीत गया वहां उसके लिए इलेक्शन शफाफ, और जो जहां से हार गया वहां उसके लिए इलेक्शन धांधली ज़दा है। मैंडेट ऐसा कि लगता है कि किसी के हाथ कुछ नहीं आया, लेकिन अगर देखें तो मैंडेट ऐसा कि सबको कुछ ना कुछ मिल गया है। नून लीग को पंजाब मिल गया, पीपल्स पार्टी को सिंध मिल गया, पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा मिल गया, पीटीआई मुखालिफ इत्तेहाद को वफाक और बलूचिस्तान मिल गया। मौलाना फिलहाल नाराज हैं और गेम से आउट हैं, लेकिन उनको भी कुछ अच्छा ऑफर हुआ तो उनको भी कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। हाँ, अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो वो कहा जा रहा है कि वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ वजीर आजम की दौड़ से माइनस हो गए, या वो खुद माइनस हुए या उनके साथ कोई हाथ हो गया है। नून लीग ने मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तराजू के पलड़े बराबर करने की फरमाइश की, लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा किया। उनके तमाम मुतालबात मानकर मियां साहब को वतन वापस लाया गया, जेल से छुटकारा दिलाया गया, सजाओं से बरी कराया गया, नाअहली खत्म करके इलेक्शन लड़ने का अहल बनाया गया। लेकिन आखिर में वो वजीर आजम की दौड़ से माइनस हो गए। वो खुद माइनस हुए या उनके साथ कोई हाथ हो गया। मियां नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बनना चाहते थे। हर कोई उन्हें निजात दहिंदा और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल कहता था। हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हर टॉक शो में नून लीग मियां साहब को चौथी बार वजीर आजम बनाने की बात करती थी। लेकिन जब वक्त आया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम की दौड़ से माइनस हो गए। वो खुद माइनस हुए या उनके साथ कोई हाथ हो गया। नून लीग ने अपना मंशूर बनाया तो उसका उन्वान पाकिस्तान को नवाज दो रखा। इलेक्शन मुहिम के लिए गाना बनाया तो वो भी पाकिस्तान को नवाज देने का बनाया। मियां नवाज शरीफ ने खुद भी अवाम से उनको नवाजने की बात की, सादा अक्सरियत दिलाने की बात की, लेकिन जब वोटिंग हुई तो अवाम ने उनको वैसा नहीं नवाजा जैसे उनकी ख्वाहिश थी। इसके बावजूद वो इत्तेहादी और मखलूत हुकूमत में वजीर आजम तो बन सकते थे, थोड़ा ही सही, लेकिन अवाम ने उनको नवाजा। लेकिन उन्होंने आगे शहबाज को नवाज दिया। यूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम की दौड़ से माइनस हो गए। कहा जा रहा था कि नाअहली को अहलियत में बदलना, जीते हुए की हैसियत से वापस आना, चौथी बार मुल्क का वजीर आजम बनकर अपने ही रिकॉर्ड बेहतर करना, बार बार इक्तिदार से निकालने वाले सिस्टम को बार बार वापस इक्तिदार में आकर दिखाना उनका ख्वाब ही नहीं बल्कि उनकी जिद भी थी। यह भी कहा जा रहा था कि ये उनकी सियासत की आखिरी इनिंग्स थी और अब वो एक फातेह की हैसियत से सियासत से रुखसत होने के ख्वाहिशमंद थे। लेकिन ऐसा ना हो सका। कहा तो ये भी जा रहा है कि जेल में बैठा एक कैदी उनके तमाम मंसूबों के सामने आ गया और यूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम की दौड़ से माइनस हो गए। वो खुद माइनस हुए या उनके साथ हाथ हो गया, या उन्होंने खुद अपनी सियासी मीरास बेटी को मुंतकिल करने के लिए कुर्बानी दी है। ये सवाल अपनी जगह, लेकिन फिलहाल वो मुल्क के नहीं बल्कि दिलों के वजीर आजम ही कहलाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद वजीर आजम नहीं बने या उनको किसी ने बतौर वजीर आजम कबूल ही नहीं किया।